हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर नंबर 1। टॉपिक रहेगा हमारा एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। तो आज के टॉपिक रहेंगे ये, और इसके जो पहले के जितने भी हमारे टॉपिक है वो मैंने करवा दिए हैं आपके कवर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएगी। और आज की क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है हमारा एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट की एडवांटेजेस क्या होती है, अकाउंट्स के यूजेस क्या होते हैं। तो देखिए, नंबर 1 होता है हमारा हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, प्लानिंग करने में देखिए, अकाउंट की मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमारी सेल्स कितनी हुई है, कितना सेल्स रिटर्न हुआ है, कितनी परचेज हमने करी थी उसके रिगार्डिंग। तो हम सेल्स के रिगार्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर या अभी करंट ईयर में कितनी सेल्स करनी चाहिए। तो यानी कि बेसिकली जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, मैनेजमेंट में, प्लानिंग में हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं एंड कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं। देखिए, जब हम प्रोडक्शन की कॉस्ट को फाइंड करते हैं तो ये पता लगा दे सकते हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट हो रही है, या किसी डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं लगाई जा रही। अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई जा रही तो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें किसकी मदद से कर सकते हैं, हम अकाउंट की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। देखिए, अकाउंट क्या करता है, हमारा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमें देता है। सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको हम जर्नल में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर लेज़र में बनाते हैं, फिर सेपरेट अकाउंट जो लेज़र में बनाए जाते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बाद में हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो एक तरीके से हमें एक सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कराता है, अकाउंट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कौन, अकाउंट में हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड टाइम। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन हमें किससे पता चलती है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में हम अकाउंट्स के अंदर ही प्रिपेयर करते हैं, तो अकाउंट्स हमारे केस में हेल्प करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड करने में मदद करता है। नेक्स्ट आ जाता है अनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव स्टडी क्या होता है, देखिए, एक साल का दूसरे साल से हम तालमेल करते हैं, मिलान करते हैं, तुलना करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो वो उसमें कौन मदद करता है, हमारा अकाउंट ईयर मदद करता है। देखिए, प्रीवियस ईयर का अगर हम करंट ईयर से क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि इसके मुकाबले कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से होती है, अकाउंट की मदद से होती है। नेक्स्ट देखिए, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब एक पूरा प्रॉपर तरीके से हमारे अकाउंट प्रिपेयर होते हैं तो टैक्स फाइंड करने में भी क्या होती है, ईजी होती है। नेक्स्ट देखिए, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। जब अकाउंट्स आपने सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर करे तो कोर्ट में भी आप उसको क्या कर सकते हैं, कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो लीगल मैटर्स में भी हेल्प करता है कौन, हमारी अकाउंट हेल्प करता है। फिर बात आती है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस को ही सेल करना हो, तो बिजनेस को सेल करना हो तो सबसे पहले जो भी बिजनेस को खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, वो क्या देखेगा, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलती है। तो अकाउंट्स हमें किस में भी मदद करते हैं, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस में। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन राइजिंग लोन्स। यदि देखिए, एक फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लोन लेना है, किसी बैंक से लेना है, अदर पार्टी से लेना है, लोन लेना है, तो जो लोन देता है वो फर्म की क्या देखता है, फाइनेंशियल कंडीशन देखता है, उसके बाद ही क्या देता है, लोन देगा फर्म को। तो ये भी किससे पता चलता है, हमारे अकाउंट से पता चलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नंबर 10, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या देखे जाते हैं, हमारे अकाउंट्स देखे जाते हैं। तो अकाउंट किस में भी हेल्प करता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर एंड फ्रॉड्स से डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन करने के भी काम क्या आता है, हमारे अकाउंट्स काम आता है। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 आता है हमारा हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस।
बिजनेस के मैनेजमेंट में मदद करता है। किस में मदद करता है? मैनेजमेंट के प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में एंड कंट्रोलिंग में मदद करता है। फिर आ जाता है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, अनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, हेल्पफुल इन राइजिंग लोन्स, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो ये थी हमारी कुछ एडवांटेजेस किसकी, अकाउंटिंग की, जो हेल्प करती है वेरियस तरीके से। लेकिन अकाउंट की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, तो इसलिए हमें कम्प्लीटली ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, तो उस लिमिटेशन को हमें कोई भी डिसीजन को लेने से पहले उन लिमिटेशन को भी क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं। देखिए, फर्स्ट होती है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। जो अकाउंटिंग, जो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, जब हम किसी एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू निकालते हैं, स्क्रैप वैल्यू तो चलिए हम फाइंड कर लेंगे, फिर भी जो यूज़फुल लाइफ टाइम है उसका, लाइफ टाइम पीरियड, ये आप पता लगा सकते हैं? नहीं पता लगा सकते। एग्जैक्ट हम पता नहीं लगा सकते कि ये मशीन इतने साल तक चलेगी, ये अज्यूम की जाती है। और सभी पर्सन डिफरेंट तरीके से सोचता है, तो वो अलग अलग तरीके से क्या ले सकता है, एक ही मशीन की अलग अलग यूज़फुल लाइफ ले सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे पीएनएल में जो लॉस होगा वो डिफरेंट हो जाएगा कुछ ना कुछ अमाउंट से। इसीलिए क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट होते हैं हमारे अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर सेकंड, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। देखिए, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट के अंदर वो बेस्ड होते हैं, हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होती हैं। अब जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहती है कि आपको हिस्टोरिकल बेस पे ही मशीनरी को क्या करना है, रखना है, ठीक है। लेकिन उसको मार्केट वैल्यू पर क्या नहीं करना, मार्केट वैल्यू पर आपको उसको नहीं लिखना है, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखना है। तो उसे क्या करेंगे, अगर आज के करंट में हम देखेंगे प्रीवियस अगर पिछले साल में, तो आज तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई होगी उस एसेट्स की। तो इस वजह से भी क्या हो जाते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हो जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स के अंदर देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। जब फर्म या बिजनेस बंद हो रहे होते हैं उस समय हम सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दी जाती है। फिर आता है फोर्थ नंबर, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। देखिए, हमने अब तक पढ़ा है कि अकाउंट्स में हम पढ़ते आए हैं कि जो मॉनेटरी टर्म में जो ट्रांजैक्शन होती है हम उनको ही अकाउंट्स में लेते हैं, लेकिन जो हमारी अदर जो ट्रांजैक्शंस हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती उनको हम क्या नहीं करते, अकाउंट्स में नहीं लेते। तो वो चीज़ें हम क्या छोड़ देते हैं अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो मैंने अभी बताया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वो बेस्ड होता है। देखिए, मेनली जो लैंड होती है, लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन आपने जब भी उसे परचेज किया होगा उसी टाइम के अकॉर्डिंग उसको लिखा है। आज के टाइम में आप देखेंगे तो आपकी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी बहुत ज़्यादा हद तक, लेकिन आपने उसको उस पर मार्केट वैल्यू पर चेंज नहीं किया। इसीलिए क्या होता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस आ जाता है। नंबर 6 आता है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं अकाउंट को फेरबदल कर दिया जाता है अकाउंट्स में। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन नंबर 7, अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग के लिए अनसूटेबल है। इतनी सारे लिमिटेशन देखने के बाद आप फोरकास्ट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, अनसूटेबल होता है फोरकास्टिंग के लिए। इसीलिए कहते हैं बिल्कुल सारे अकाउंट्स को हमें ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन के बावजूद भी फिर भी हम क्या देखते हैं, एडवांटेजेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम क्या करते हैं, इनके बेस पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने क्या एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। एक और कॉन्सेप्ट रहता है हमारा जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उनकी क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता। जो भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, उसमें कोई भी विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, मैनिपुलेट नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स। रिलेवेंस यानी कि उससे संबंधित होनी चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि
हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ, आप दे कुछ इन्फॉर्मेशन रहे हो, नहीं, उसके रिलेवेंसी होनी चाहिए, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके अकॉर्डिंग ही क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 3 आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी में क्या होता है कि अकाउंट्स इस तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए कि जिस बंदे ने अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो भी उनको आसानी से क्या कर सके, रीड कर सके। इस प्रकार से अकाउंट को क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी यानी कि हम कंपेयर कर सके, एक साल के डाटा को दूसरे साल के डाटा से क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो इस प्रकार से अकाउंट बनाने होने चाहिए, यानी कि सेम ही मेथड से क्या करना चाहिए। अगर डेप्रिसिएशन का हमने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया है पिछले साल, तो अब करंट ईयर में भी हम क्या लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाएंगे, ताकि हम क्या कर सकें, उसमें कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेथफुल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, फेथफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, आशा करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे हमारे इसके PYQ क्वेश्चन करेंगे, और हम हमारे जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। मिलती है नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।